नमस्कार। मेरे यानी गीत की तरफ से मेरे प्यारे सभी दर्शकों का जॉस हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करते हैं जॉस हिंदी के इस बेहद स्पेशल प्रोग्राम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी प्यासे को पानी पिलाना ये दुनिया में ना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। मुश्किल की घड़ी में जब किसी भूखे को आधी रोटी भी मिल जाए ना, तो ये उस इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आज हम आपको रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी प्रोग्राम के माध्यम से एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसे इंसान से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो निस्वार्थ भावना से, बड़ी शिद्दत से, दिलो जान से लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। माना जाता है कि सिख कौम जो है ना, वो दुनिया में अपनी निस्वार्थ भावना के लिए जानी जाती है। और हमारे आज के जो खास मेहमान हैं वो सिख सेवादार हैं और वो इसी ही सच्ची भावना से, शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। इस प्रथा को बड़ी शिद्दत से वो आगे लेकर जा रहे हैं और लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं, हमें भी इंस्पायर कर रहे हैं। उनके काम ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि आज रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में हम उनसे बात करें, हम उनसे मिलें और आपको भी बताएं कि उन्हें क्यों वेला इंसान कहा जाता है। और जब वेला वो खुद अपने आप को भी कहते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी होती है। जानना चाहते हैं वो सिख सेवादार कौन है? अब उससे पहले हम आपको रूबरू करवाएं, छोटी सी झलक है जो हमने बहुत ही खास एक स्टोरी के माध्यम से हमने बनाई है। हम सबसे पहले उसे आपके सामने रखना चाहेंगे, छोटी सी झलक, और उसके बाद फटाफट से आपको उस वेले इंसान से मिलाएंगे रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। लोग इन्हें वेला बॉबी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये बंदा बड़े काम का है। पंजाबी में वेले का मतलब होता है निठल्ला, यानी जो कुछ ना करता हो। अब ये खुद को वेला पुकारे जाने पर कभी बुरा नहीं मानते, बल्कि अब तो ये उनका नाम ही पड़ गया है। परिवार के लोग भी उन्हें वेला ही पुकारते हैं। वेला इसीलिए क्योंकि वो शव वाहन चलाते हैं, क्योंकि वो कैंसर अस्पताल में मुफ्त कैंटीन लंगर चलाते हैं, क्योंकि वो मुफ्त में रक्त और एम्बुलेंस का इंतजाम करते हैं, क्योंकि वो शिमला के लोअर बाजार में जूते चप्पलों की छोटी सी दुकान चलाने के अलावा 2002 से शव वाहन चलाने का काम भी करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने करीब 3500 लोगों को उनकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाया है। इनमें से ज्यादातर वो बदनसीब गरीब थे जो शिमला कैंसर अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गए। वो बीते कई सालों से उसी अस्पताल में मुफ्त कैंटीन और सामने मुफ्त लंगर चलाने का काम भी कर रहे हैं। 20 से ज्यादा रोटी बैंक भी चलाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि उन 3500 लोगों की रूह आज भी मेरे साथ है। वो मुझे हिम्मत देती है, वो मुझे प्रेरणा देती है। वो कहते हैं गरीब का मुंह गुरु की गोलक, यानी कि जरूरतमंद के मुंह में भोजन का निवाला पहुंचना ही भगवान की गुल्लक में दान के बराबर है। वेला बॉबी के नाम से जाने जाने वाले ये शख्स हैं शिमला से सरबजीत सिंह बॉबी।
तो देखा आपने ये छोटी सी झलक, ये सिख सेवादार और कोई नहीं बल्कि शिमला से सरबजीत सिंह बॉबी हैं। He is the warrior of hunger, he is the hope for food, and his priceless contribution to mankind gives lots of inspiration to us. Let's welcome the selfless man from Shimla, Sarabjit Singh Bobby. सत श्री अकाल सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सर, मानवता का दर्द बांटने का जो जज्बा आप में दिखता है ना, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आज हमें अपना समय देकर आपने हम पर बड़ा उपकार किया है, क्योंकि जैसे जैसे देखिए सर्दी बढ़ रही है, यहाँ के लोग रुख कर रहे हैं शिमला का। शिमला आज हर कहीं है और जहन में बस यही चल रहा है कि घूम फिर आएं, लेकिन हमारा ध्यान जाता है उस इंसान पर जो जब मॉल रोड पर जो घूमने फिरने लोग आते हैं, जब वहां पर वो मौसम का आनंद ले रहे होते हैं, तो वो इंसान उस वक्त भी जरूरतमंदों को खाना खिला रहा होता है और निस्वार्थ भावना से उस प्रथा को जो है वो निरंतर चलाता जा रहा है, जिसके लिए सिख कौम दुनिया भर में जानी जाती है। तो बड़ा उपकार किया और बहुत ही मान महसूस कर रहे हैं कि आज आप हमारे साथ बने हैं इस प्रोग्राम में। तो आपके बारे में आज हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तसल्ली से, तफसील से। धन्यवाद सर, यू आर द वॉरियर ऑफ हंगर। आपको होप कहा जाता है। खाना नहीं मिल रहा है, सरबजीत सिंह बॉबी को याद कर लो। और ये जो जरूरतमंद लोग हैं, बस ये आपकी एक झलक देख लें तो वो बस सोचते हैं कि बस सारी दिक्कतें ही जो हैं वो अब दूर हो गई। आपको वेला के नाम से जाना जाता है और आप खुद भी बड़ा मान महसूस करते हैं कि लोग मुझे वेला कहते हैं। और वेला क्यों कहते हैं, उसकी एक छोटी सी झलक हमने अपने दर्शकों को भी दिखा दी है। तो जैसा मैं कह रही थी कि रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी, और ये अनटोल्ड स्टोरी, जो अनकही कहानी है, हम आज आपकी ही जुबानी आपसे जानना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये शिमला का जो वो सेल्फलेस मैन है, सरबजीत सिंह बॉबी, वो वेला इंसान, हम उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए गीत जी, ये जो सारा आपने इतना बखान किया, ये प्रभु कृपा के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, और शिमला जैसे शहर में एक छोटा सा प्रयास जो अब वर्ल्ड नोन है, ये सब वाहिगुरु की कृपा, भगवान अल्लाह, खुदा, गॉड, जो भी आप उसको नाम दें, ये सब उसकी कृपा द्वारा हो रहा है। एब्सोल्युटली। हमने अपना ये प्रयास जो रखा था, ये मानवता के लिए रखा था। हमारे गुरुओं ने भी यही शिक्षा दी है कि इंसानियत का धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बहुत सारी साखियां हमारे गुरुओं की मशहूर है कि अपने से पहले दूसरों का ख्याल रखना। हाँ। आजकल दिसंबर का महीना है, हमारे गुरुओं के सारे साहबजादे भी शहीद हुए इसी महीने। बिल्कुल। और उनकी कोई अपनी लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई भी दूसरों के लिए थी जी। तो वाहिगुरु जी ने अगर मुझे चुना है तो मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि इस काम के लिए मुझे चुना है। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि इस काम पर 100% खरा उतरूं। कमियां मुझ में भी बहुत होंगी और है, व्यक्तिगत तौर पर बहुत होंगी, लेकिन ये जो कॉज हम करते हैं, ये कॉज इतना बड़ा कि जब तक आप लोग वहां आकर देख नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे, तो आप समझ नहीं सकते। मैं अभी भी इस इंटरव्यू से पहले लंगर से ही सीधा आया हूँ। सुबह 11 बजे चला गया था, 12:30 आ गया कि आपके साथ अभी इंटरव्यू करना है। तो आप इमेजिन कीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इलाज के पैसे भी नहीं है, तो वो खाना कहाँ से खाएंगे। और कई कई लोग तो 18-18 घंटे का सफर करके चंबा से आए हुए हैं, और उनके साथ उनके परिजन हैं जिनको कैंसर है, किसी का डायलिसिस है, या वो सिर्फ यहाँ चेकअप कराने आए थे क्योंकि गांव के छोटे अस्पतालों में उनके पेशेंट्स की बीमारी का पता ही नहीं चला था। तो उनको ये बोला कि जी आप शिमला जाकर चेक करवाओ। ये नहीं आए थे, लेकिन जब वो यहाँ डायग्नोज होते हैं, कई बारी एक दिन का डेफिनेटली कीर्त करो, नाम जपो, वर्ण छको, ये एक
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक तरीके की सेवा जिसका जिक्र जो है हमारे कहें ग्रंथों में लिखा गया है और हर किसी को ऐसा करने के लिए कहा गया है। सरबजीत सिंह बॉबी आज उसी पर काम कर रहे हैं। सरबजीत सर, मैं जिक्र भी कर रहे थे कि एक इंसान का जो पेशा एक्चुअल में होता है, फिर जब वो सामाजिक कार्य में, जब वो एक ह्यूमैनिटेरियन में तब्दील हो जाता है, ह्यूमैनिटी में तब्दील हो जाता है, ये उसे भी खुद पता नहीं चलता है। आपका इंटरव्यू लेने से पहले, आपको कवर करने से पहले, जो मैंने आपके पहले भी कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, कुछ आपके पहले के इंटरव्यूज पढ़े हैं, आप हर एक में ये बात कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता चला है कि मैं अपने पिछले व्यवसाय से जो इस काम में पढ़ कैसे गया, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी। ऐसा है गीत जी, मुझे हर बारी खुशी होती है कि आप जब भी कुछ कर रहे हैं तो सच में आपका हाथ नहीं होता उसमें, ये कोई प्रभु की ही कृपा, उसी की बख्शिश होती है। जब मैंने 1998 में, आज से 22 साल पहले, डेड बॉडी वैन की सेवा शुरू की थी, अच्छा, वो सिर्फ डेड बॉडी वैन को चलाने का पैशन था कि उसको शिमला की किसी भी रोड से ले जाओ, सायरन मारते हुए ले जाओ, और इट वाज दैट कि मुझे नहीं पता था कि वो क्यों कर रहा हूं मैं, लेकिन धीरे धीरे वो पैशन सेवा कैसे बन गया मुझे नहीं पता। और 2014 में जब लंगर लगाया तो आप इमेजिन कीजिए, सिर्फ 100 लोगों के लिए हमने पहले दिन चाय और बिस्किट का लंगर लगाया, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। चाय और बिस्किट का लगभग लंगर। सिर्फ 6 महीने उसकी परमिशन के लिए लग गए हमें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये समझाने के लिए कि हम करना क्या चाहते हैं। ओके। लेकिन उस सारे के पीछे जो मैं मानता हूं ये था कि प्रभु हमारे को चेक कर रहा था, वो हमारा स्टेमिना चेक कर रहा था, हमारी पेशेंस चेक कर रहा था कि हम कितने कमिटेड हैं अपने कॉज के लिए। क्योंकि जो भी आप कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति काम करती है। तो वो शक्ति हमेशा एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है जिसको अलग अलग नाम हमने दिए हुए हैं, गॉड, अल्लाह, खुदा। तो ये सब उसकी कृपा द्वारा हो रहा है, और जब तक मेरे हाथों से सेवा लिखी हुई है प्रभु मेरे से करवाएगा, जब किसी और की सेवा लिखी जाएगी तो उससे करवाएगा। सरबजीत सर, हालांकि आपने इस दौरान ये बातें तो रखी हैं, मैं एक्चुअल में वो कहे ना, वो एक उस वाक्य को समझना चाहती हूँ आपके माध्यम से, आपकी उस व्यथा को समझना चाहती हूँ कि आपने आसपास कुछ ना कुछ तो ऐसा महसूस किया होगा कि हमें इस तरीके के काम, इस तरीके के सामाजिक काम को करने की जरूरत है। फिर आपने चाय बिस्किट ये सेवा जो है वो शुरू की। मैं एक्चुअली समझना चाहती हूँ कि हालांकि जितना तक मैंने आपके बारे में सुना है, आपके जो शॉप है वहां पर आप काम करते थे, लेकिन इस दौरान कुछ ना कुछ तो ऐसा अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द महसूस जरूर किया होगा, उस दुख या उस दर्द को, कि उस वाक्य ने या फिर उस तस्वीर ने आपको मजबूर कर दिया कि हाँ मुझे लोगों की सेवा करनी है। ऐसा गीत जी, मेरा बाय प्रोफेशन मेरा शूज का काम है और शूज का बहुत अच्छा कारोबार है, और लगभग 50 सालों से हमारा ये कारोबार चल रहा है शिमला में। अच्छा। लेकिन मैं पैदा सिर्फ अपना बिजनेस करने के लिए तो नहीं हुआ, या जब भी हम अपना मान लें कोई एक हमारा जीवन का, जैसे आपसे ही मैं बात कर लूं तो आपने ये प्रोफेशन, चलो एक जॉब के करियर के हिसाब से तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये आपका लाइफ का अल्टीमेट गोल तो नहीं ना। बिल्कुल। क्योंकि सर्टेन एज के बाद समझ आनी शुरू होती है कि आज तक मैं करता क्या रहा, फिर जानवर में और इंसान में फर्क क्या रह गया। इंसान और जानवर में यही एक फर्क है कि हम दूसरे की पेन को रियलाइज कर सके, नहीं तो हम सब आए हैं 50, 60, 70, 80 की उम्र में चले जाएंगे, मर जाएंगे। जो ये पेन देखना, दूसरे का दर्द देखना, ये समझने की शक्ति सिर्फ इंसान को मिली हुई है। इंसान बहुत सारी इनोवेशंस करता है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कोई भी इनोवेशन करता है तो वो इंसान ही कर पाया है, जानवरों ने कोई ऐसी टेक्निक नहीं खोली। लेकिन अगर इंसान को भगवान ने इतना दिमाग दिया है तो उसको ये भी देखना चाहिए कि उसके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, आसपास क्या। आप कुछ लोग अगर भूखे हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, और आप सिर्फ अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, तो फिर जानवर और आप में क्या फर्क है? क्या फर्क रह गया? ओके। धर्मों के अनुसार आप समझिए कि सबके धर्मों के अनुसार सबको ये
कहा जाता है कि इंसान का जो जीवन मिला है वो बहुत सारे और जुनियों से आकर मिला है। इंसान के रूप में आप पैदा हुए हैं, हाँ, तो अगर इंसान के रूप में पैदा हुए हैं तो आप एंकर बनने को नहीं हुए और मैं बिजनेसमैन बनने को नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। 2002 में आपने शव वाहन की सेवा फिर शुरू की, जब मृत लावारिस लाशों को शमशान घाट तक पहुंचाना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज आप मुझे जरूर इंटरप्ट बीच में कीजिएगा, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि शव वाहन ही क्यों, ये सेवा ही क्यों फिर? मैम जैसे मैंने गीत मैम आपको बताया कि 98 में मैंने सेवा शुरू की थी, और ये ऐसा नहीं कि मुझे ये पता कि 98 में क्यों की थी। वो भी मैंने जब एक दिन किसी के घर गया तो मैंने उनसे जिक्र किया कि मैं यहाँ पहले भी आया हूँ और मैंने अपनी लाइफ की पहली डेड बॉडी यहाँ से उठाई है। तो उस आंटी ने बताया कि बेटा आप मेरे ही हस्बैंड की डेड बॉडी ले गए थे। तो तब मेरे को पता चला कि 98 में मैंने ये सेवा शुरू कर दी थी। अच्छा, ओके। डेड बॉडी सेवा जो मैं आपको बता रहा हूँ गीत में, कि उस गाड़ी को चलाने का पैशन था। मुझे ड्राइविंग का बहुत पैशन है। ओके ओके। वो एक ऐसी गाड़ी थी कि उसको आप शिमला के माल रोड से ले जाओ, सायरन मार्केट में ले जाओ। तो इट वाज नॉट लाइक दैट कि जब शुरू की थी तो एज अ सेवा शुरू की थी। वो उस गाड़ी को चलाना तो बस शुरू आपका एक किया। शौक था? हाँ, सिर्फ गाड़ी चलाना, जो अभी भी है मुझे। अच्छा। अभी भी रिसेंटली जो मैंने डेड बॉडी 3-4 दिन पहले छोड़ी है, क्योंकि अभी 1-2 सालों से कुछ अपने हेल्थ रीजंस की वजह से मैं नहीं छोड़ रहा था। लेकिन वो पैशन जो है गाड़ी चलाने का, उस गाड़ी को विशेष तौर पर चलाने का, वो अभी तक है मेरे में। आप खुद इसके बारे में जब कभी अकेले बैठ के सोचते होंगे कि वो सिर्फ एक पैशन था, एक गाड़ी चलाने का, कि सारन बजता हो और मैं यहां से वहां जा रहा हूं, लेकिन क्या कभी आपने फिर सोचा होगा कि मृत लावारिस लाशों को शमशान घाट तक भी पहुंचाऊंगा, मतलब एक तरीके का ये सामाजिक कार्य, मैं इसमें ही पूरी तरीके से तल्लीन हो जाऊंगा, ऐसा कुछ था आपके माइंड में? ये अपने आप ही हो गया बाय गॉड ग्रेस? जब शुरुआत की थी, उस संस्था से अप्रोच किया जिनकी वो गाड़ी थी। अच्छा। तो वो बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते थे। वो कहते थे कि आप क्या करेंगे। मैंने कहा जी आप ना मेरा एक नंबर लिखवा दीजिए, 9 से तो आपका ड्राइवर चलाता है, शाम को 5 बजे से सुबह के 9 बजे तक मैं चलाऊंगा। अच्छा। तो उनको बहुत शक होता था कि यार ये कहीं गाड़ी का मिसयूज ना करे। तो ना कुछ करना था, हटके कुछ करना था। एक लाइफ तो आप जी रहे हैं, लेकिन कुछ हटके करना, किसी के काम आ जाना। गीत मैम जब आपको 2 बजे किसी की कॉल आती थी और कोई हॉस्पिटल में कॉल कर रहा है और मैं अपना बिस्तर छोड़कर, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, बर्फ है, और वो डेड बॉडी वैन लेकर हॉस्पिटल में किसी के पास पहुंचता था, उस बॉडी को घर तक छोड़ने का जो एक तसल्ली, क्योंकि जो मेरा बिजनेस है उसमें मेरे पास 15-20 एम्प्लॉयज हैं जो जिनको मैं पेमेंट देता हूँ। एक ड्राइवर भी तो रख सकता हूँ, लेकिन वो जो अपने हाथों से की हुई सेवा, उसको बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये आपकी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने उठाई। वी जस्ट विश सरबजीत जी की ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हर कोई समझे, हम भी समझे, हर कोई समझे। एक पड़ाव, एक बिंदु जहां से वो सफर आपका शुरू हुआ मैनकाइंड का, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, मानवता। और जैसा कि आप इन बिटवीन हमें बता रहे थे कि शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर आपने फिर चाय बिस्किट का वो जो लंगर शुरू किया था। जितना हम जानते हैं फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ता चला गया। बीच में और भी आपने खानों को ऐड कर दिया ताकि हर किसी तक पहुंचे, हर मरीज तक पहुंचे, हर जरूरतमंद तक पहुंचे। फिर ये आगे कारवा किस तरीके से और बढ़ता गया। मैं आई जस्ट वंडर, कुछ सवाल हैं कि हालांकि उसका जिक्र आपने इन बिटवीन कर ही दिया कि ये जो आपने एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, प्रशासन को इससे दिक्कत नहीं होती थी कि अस्पताल वालों को इससे दिक्कत नहीं होती थी? दिक्कत तो गीत मैम उनको अभी भी है। और आप इमेजिन कीजिए पिछले 18 महीनों से हमारे लंगर में ना तो बिजली है ना पानी है। उसके लिए आपने प्रोटेस्ट भी शुरू किया था हालांकि इन बिटवीन, धरने भी दिए। और उन दिनों में अपने एक किडनी की प्रॉब्लम, मेरा लास्ट ईयर ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। जी जी जी। तो मैं उस दौरान ये सारी दिक्कतें मौजूद आई मेरे साथ। क्योंकि मौजूदा सरकार, जो पिछली सरकार अभी रिसेंटली गई है, उनको ये लगने लग पड़ा था कि ये जो मेरे साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं,
ये कहीं एक राजनीतिक तो नहीं बन जाएगा, राजनीति में तो नहीं उतर जाएगा। तो उनको ये अच्छा। बहुत सारी पिछले 3-4 सालों से थी, क्योंकि एक लंगर का कंसेप्ट था कि हम बच्चों को साथ जोड़ते जा रहे थे, और इस मुहिम में 23,000 बच्चे बिफोर कोविड मेरे साथ जुड़ चुके थे, ओके। और 20,000 बच्चे हमारे को उस लंगर के लिए रोटियां लेकर आते थे। ओह वाह। गीत मैम, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि ये सिर्फ एक लंगर नहीं है, हमने एक शेयरिंग हैप्पीनेस का कंसेप्ट चलाया कि शिमला के हर स्कूल से हर बच्चा अपने लंच के साथ एक एक्स्ट्रा चपाती लेकर आएगा, वाह और वो चपाती हम इकट्ठी कर देंगे, वाह और वाह। चपाती इकट्ठा करके हम उसको लंगर में लाते थे, और उस लंगर के माध्यम से हजारों लोगों को रोज खिलाते थे। तो ये बच्चों ने तो वो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, बच्चों के द्वारा फिर जो एक एक फुल्का लाना उनके टिफिन में, और फिर उसको कंट्रीब्यूशन उसमें वो उस मतलब अपना सहयोग दे देना, ये बच्चों ने खुद किया, ये उन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, ये भाव उनके मन में खुद आया? गीत मैम, उनको ना बहुत सारी मोटिवेशनल टॉक्स देनी पड़ी। अच्छा। उनके प्रिंसिपल से मुझे जाकर मिलना पड़ा, उनको बताया अपना कंसेप्ट, अच्छा। और ये लगभग 2015 में हमारा पहला रोटी बैंक खुल गया था। इसके बाद 30 जगह हमारे रोटी बैंक शिमला के अलग अलग स्थानों पर शुरू हुए, अच्छा। और उन रोटी बैंक्स के माध्यम से शिमला के 20-25 हजार परिवार हमारे साथ जुड़ गए। तो ये एक बहुत परिवार बन गया। हमारे हाई कोर्ट में, सेक्रेटरिएट में रोटी बैंक बन गए, छोटी छोटी लोकेलिटीज में रोटी बैंक बन गए, सबके एक एक दिन निर्धारित कर दिए, सबको कि अपनी स्वेच्छा से मिनिमम एक रोटी हर परिवार से आए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, कोई 50 रोटी भी दे रहा था, और कुछ बच्चे जिनको मैं एक रोटी कहता था वो 10 रोटियां लानी शुरू कर दी। उनके पेरेंट्स इतने खुश हुए कि उनके बच्चे शेयरिंग हैप्पीनेस सीख रहे हैं, बांटना, क्योंकि हमारे सिख धर्म का मूल सिद्धांत है किरत करना, नाम जपना, वंड छकना, जी, बांट के खाना। तो वो बच्चों में ये भावना जागृत हो रही थी, लेकिन उससे मौजूदा सरकार को दिक्कतें आनी शुरू होगी। यहाँ पर हजारों लोग, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आनी शुरू होगी, और 2020 में तो मुझे भारत के राष्ट्रपति को जब पता चला, तो उन्होंने 2020 3 जनवरी को मेरे को राष्ट्रपति भवन बुलाया, और मेरे से ये स्पेशल तौर पर मेरे को अपने साथ बैठा कर पूछा कि आप ये बच्चों से रोटियां लेते कैसे? अच्छा। एक छोटे से शहर से ये कंसेप्ट चला हुआ और राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाए, और पूरे वर्ल्ड में हमारे फॉलोअर्स जुड़ते चले गए। तो आप इमेजिन कीजिए, सरकार को तो इनलाइन था, जैसे ही वो सरकार हिली, उन्होंने इसकी पॉजिटिव नहीं देखी, उन्होंने अपने लिए इसमें से नेगेटिव बातें ढूंढी, ताकि ये एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो ये काम समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने तरह तरह के तरीकों से हमें तंग करना शुरू किया, और जब मैं बीमार पड़ा, मैं नहीं था, मेरी गैर मौजूदगी में आकर बिजली पानी काट दिया। चाहिए तो ये था कि वो हमारा सहयोग करते, और मैं और पूरे प्रदेश में, देश में बढ़ाता, क्योंकि बच्चों को साथ अगर आप जोड़ लो ना गीत जी, तो कोई भी लंगर पूरे वर्ल्ड में बंद नहीं हो सकता। बच्चों में अगर आप ये इनपुट कर दो कि बेटा आप अपना खाना तो खाएंगे, लेकिन आप अगर एक अपनी एक्स्ट्रा रोटी ले आएंगे तो कोई और भूखा कर देगा। मैं यहाँ पर आपकी बातें सुनकर सिर्फ ये इमेजिन कर सकती हूँ कि आपके ओर से वो सेल्फलेस काम जो शुरू हुआ, जो बात आपने स्कूलों तक पहुंचाई, स्कूलों से परिवार तक गई, और फिर परिवार ने और सहयोग दिया बच्चों के माध्यम से, आपका रोटी बैंक, उसमें बस कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला गया। एंड आई एम जस्ट वंडरिंग, एक दुर्भाग्य इस बात का भी, जिसको लेकर दुख भी मुझे हो रहा है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो सेवाएं बीच में उन्हें कट कर दिया गया, उन्हें अभी तक बहाल नहीं किया गया है। हाउ यू आर मैनेजिंग नाउ देन? किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं फिर आप? मैम, पिछले 16-17 महीनों से बगैर बिजली के और पानी के रोज 3000 लोगों का लंगर बनता है, जनरेटर्स के माध्यम से, टैंकर्स के माध्यम से। अच्छा। और मुझे आज तक ना तो पिछले मुख्यमंत्री बता सके कि रीजन क्या थी। मेरी पूरी टीम उनसे जाकर मिलती रही, मंत्रियों से मिली, अफसरों से मिली, लेकिन उनके पास कोई भी एक स्पष्ट आंसर नहीं था, और अंत में वो यही बोलते थे, जी वो लंगर अवैध है। ओके। उनको
कॉज नहीं दिखा कि ये अवैध कैसे हुआ, जब एक राष्ट्रपति बुलाकर उसको ऑनर कर रहा है, हमें सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, गवर्नर द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जज आकर वहां पर लंगर बांट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से गीत मैम आते थे, जजेस आके लंगर बांट रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, उनको ये सारा कुछ समझ नहीं आ रहा। और जब मैं धरना दे रहा हूं तो हजारों लोग मेरे साथ धरने पे बैठे हैं और रो रहे हैं कि उस लंगर की बदौलत वो शिमला में अपना 2 4 6 महीने का इलाज करवा सके। और जो रोटी बैंक की टीम थी वो रोना शुरू हो जाती थी कि हम इतनी अच्छी एक भावना सीख गए थे बांट कर खाना, जो अब विप्लुप्त हो चुकी थी हमारे में से, तो उसको क्यों बंद करवाया जा रहा है। हम कंबल देते थे, मैट्रेस देते थे, फ्री में एम्बुलेंस देते थे, उसको बंद करवाने की कोशिश। लेकिन गीत मैम, एक भी दिन लंगर बंद नहीं हुआ। मेरी एब्सेंस में जब मैं आईसीयू में था तब भी लंगर बंद नहीं हुआ। लोगों ने, हजारों लोगों ने धरना दिया और वो अपनी उस सरकार की एक ना चली। और देखिए, उन दुआओं का असर है कि मैं वापस अपनी सेवा में आ गया और वो सरकार ही हट गई। आप जनहित के कार्य जब रोकेंगे तो आप कैसे चल सकते हैं। जनहित के कार्य, जो काम सरकारों को करना चाहिए, हम पेशेंट्स के लिए सोच रहे हैं सराय बनाएं, धर्मशालाएं बनाएं, मुफ्त लंगर की सुविधाएं दें, और सरकार कह रही है नहीं आप बंद कर दो, ये अवैध है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ये कंट्रोवर्सी है कि आप ह्यूमैनिटी की सेवा करना चाह रहे हैं, बच्चों को जोड़ रहे हैं, बच्चों को प्रेरणा दे सकते हैं। गीत मैम, मेरे में तो कमी हो सकती है, लेकिन कॉज में कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। वो कहते हैं ना कि एक अच्छा काम जो है ना वो सबकी नजरों में आ जाता है, शायद ये वही हुआ। अच्छी बात सर ये है कि जब अवैध उस चीज को करार दिया गया, आपने भी डट कर वहां पर उसका सामना किया है और बिना कुछ कहे उसका जवाब भी दिया है, या फिर हम ये कहें कि भगवान ने ही उसका जवाब दे दिया। बहुत बेहतरीन जवाब भगवान ने दिया, और बड़ी खुशी की बात है कि लोग समझ गए हैं। लोग हमारे साथ अब दोबारा से उसी तरह से जुड़ गए हैं। जो कोविड से पहले 23,000 बच्चे थे, अब अच्छा। 32,000 बच्चे हमें रोटियां दे रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। तो हर रोज लंगर कितने लोगों के लिए बनता है? रोज लगभग 3,000 लोगों के लिए 3,000 लोगों के लिए। और अभी भी आपकी जो सेवाएं हैं वो सिर्फ अस्पताल के बाहर हैं ये, और कहां कहां तक पहुंची हैं? मैम, हमसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे शहरों में, हिमाचल में लंगर अस्पतालों के बाहर लगाए जा रहे हैं। अच्छा। और जब भी मुझे कोई देश विदेश से कॉल आती है, लगभग 50-60 कंट्रियों से मुझे अभी तक लोग अप्रोच कर चुके हैं कि जी वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या हमारे कंसेप्ट को समझना चाहते हैं। अच्छा। तो उन सबको मैं यही बताता हूं कि अपने घर में रोज चाय बना लो, खाना बना लो, 5 लोग का, 10 लोग का, 20 लोग का, जितनी आपकी समर्थ है। हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, महीने में एक बार, और अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में पहुंच जाओ। उन लोगों को खाना खिलाओ जिनके पास खाने के पैसे नहीं है। आप अपने अपने धार्मिक स्थानों की फंडिंग बंद कर दो। ये मैं विशेष तौर पर कहता हूँ कि धार्मिक स्थानों की फंडिंग बंद कर दो। जितने भी हमारे धार्मिक स्थान है वहां पर आप देखिए, हमेशा एक ही काम चल रहा होता है, उसकी रेनोवेशन का। मार्बल तोड़ देंगे, ग्रेनाइट लगा देंगे, फिर इटालियन पर। बिल्कुल सही। लेकिन उसी धार्मिक स्थान के बाद हजारों लोग भूखे मर रहे हैं, कोई इलाज की वजह से मर रहा है, उसका ख्याल नहीं। तो ऐसे धार्मिक संस्थाएं हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। और जितने भी ये धर्म गुरु बने हुए हैं ना जी, आजकल जितने भी मानव के रूप में धर्म गुरु बने हुए हैं, आप अगर इनकी भी कार्य प्रणाली देखें तो ये कभी भी किसी को नहीं कहते कि आप कोई धर्म का काम करो। ये सब कहते हैं हमारे साथ जुड़ो, और अपने साथ जुड़कर अपने अपने आश्रम डेरों के लिए बहुत सारी फंडिंग इकट्ठी करते रहते हैं। सर, आपकी उस बात को लेकर ना मैं इतना जरूर कहूंगी कि सिख कौम जो है ना वो दुनिया में अपनी निस्वार्थ भावना के लिए जानी जाती है। हालांकि सर हम कुछ विशेष समागमों में ही देखते हैं कि जब लोगों की ओर से ये लंगर सेवा दी जाती है, लेकिन जिस तरीके की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हर रोज निभा रहे हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक को संभालने की जरूरत है। जो
ब्रेक में जाने से पहले आपने कहा था कि धार्मिक स्थलों की डेवलपमेंट्स पर बहुत ज्यादा खर्च होता है, लेकिन जब हम एक निस्वार्थ सच्ची दिल से की गई सेवा की जब हम बात करते हैं ना, तो उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशन जरूर होती ही हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपकी ओर से शुरू किया गया ये काम, उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस तो हैं। बाकायदा हम जब ये कहें, मेरा शायद ये कहना सही भी होगा कि आपने जब इसको इस सामाजिक कार्य को और आगे तक लेके जाने की कोशिश की होगी, सोची होगी, तो आपका अपना भी तो एक दायरा होगा ही ना, आपकी तो आपकी अपनी कोई लिमिटेशंस होंगी, क्योंकि डेफिनेटली इस कार्य को तो आप अपने अंतिम समय तक इसे आगे लेके जाना जो है वो चाहेंगे, इसे जारी रखना चाहेंगे। लेकिन वी वांट टू नो कि समाज सेवा से जुड़े कामों में जब सबसे अहम ये बात हो जाती है कि हमने अपने इस काम को लंबे समय तक लेके जाना है, तो अब जरिया जो होता है वो है फाइनेंशियल। वो सोर्स क्या होता है, कहां से हम उसे उत्पन्न करें, ये चैलेंजेस क्या आपने कभी फेस नहीं किए? इसको लेकर कभी कोई दिक्कतें नहीं आई? मैम, हमारे लंगर का रोज का लगभग 30 से 40 हजार रुपया रोज का खर्चा है, जो एक दिन का खाने का खर्चा है। अच्छा। लगभग 10 लाख रुपया हर महीने हमें चाहिए होता है। हम्म। तो आप इमेजिन कीजिए, वो सारा फंड लोग देते हैं, लोग जुड़े हुए हैं, कोई राशन दे रहा है, कोई लंगर की बुकिंग करा रहा है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को प्रेरणा दी कि अपना बर्थडे, एनिवर्सरी, अच्छा। कुछ भी खुशी अपनी आकर अस्पताल में मनाए, अपने हाथों से बांटे। आज जब मैं अभी लंगर से आ रहा था, तो अभी आज जिनका लंगर था उनका कोई मरीज 2-3 महीने पहले कैंसर से मरा, आज उनकी तरफ से लंगर स्पॉन्सर्ड था कि आज का जितना खर्चा है वो करेंगे। ऐसे ही कुछ लोग महीने चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, दलिया दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक हम चाय, बिस्किट, ब्रेड, दलिया, दूध देते हैं। दिन में 11 बजे से 3 बजे तक फिर से खाने का लंगर चलता है, और शाम को 6 से 9 लंगर चलता है। तो आप इमेजिन, तीनों टाइम का अगर लंगर चलाना है तो बहुत सारे वॉलंटियर्स चाहिए, पेड एम्प्लॉय चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए। जैसे हाँ, जी 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 जी, कहिए बात। ऐसे अगर काम बहुत लंबे समय तक चलाने हैं, हाँ। तो आप लोगों को प्रेरणा दो। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग प्रेरणा लेकर अपने अपने शहरों के सरकारी अस्पतालों में लंगर लगाएं, वहां बहुत सारी दुआएं इकट्ठी होती हैं। अपने अपने धार्मिक स्थानों की फंडिंग बंद कर दें, क्योंकि धार्मिक स्थानों के लंगर भंडारे और अस्पताल में लंगर भंडारों में बहुत डिफरेंस है। वहां पर जब आप एक पिलग्रिम बन के जाते हैं, एक श्रद्धालु बन के जाते हैं, तो आप खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ आपके खाने की जरूरत है। आपके पास दवाई के पैसे नहीं है, और बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदें लगा कर आते हैं। कई बारी तो कुछ लोग कहते हैं हमारे पास दवाई के पैसे भी नहीं है। अच्छा। क्या आप हमारी दवाई लेने में मदद कर देंगे? क्या हमारे पेशेंट को आप घर तक छोड़ देंगे? पिछले कल ही एक मेरे को पेशेंट का कॉल आया, तो वो अपने भाई को गांव लेकर जाना चाहता है, तो उसके पास एम्बुलेंस के पैसे नहीं है और उसके भाई को बस में नहीं लेकर जा सकते। उसके पास वो 4,000 रुपये नहीं है, उसके पास जो एम्बुलेंस वाले पैसे मांग रहे हैं वो 4,000 रुपया मांगते हैं, तो उसके पास 2-2.5 हजार रुपये, वो कैसे लेकर जाएगा, और रास्ते में खर्चा भी हो सकता है। ओके। तो आप सोचिए कि लोगों के इतने सारे दुख दर्द हैं, और हम क्या कर रहे हैं, अपने अपने धार्मिक स्थानों को, धार्मिक गुरुओं को लाखों करोड़ों रुपया, और जब वो मर जा रहे हैं धार्मिक गुरु, तो लाखों हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़कर जा रहे हैं, जिनके पीछे से फिर बाद में झगड़े होते हैं। मेरा ये मानना है, और मेरी लोगों से हमेशा अपील रहती है, इंसान और जानवर में जो दिमाग का डिफरेंस है ना, उसका यूज कीजिए। अगर आप गरीब का मुंह की गोलक को समझ लेंगे, छोटा सा सेंटेंस है गुरु ग्रंथ साहिब का, हाँ जी। गरीब जी। का मुंह गुरु की गोलक अगर किसी के मुंह में डाल देंगे, तो ये आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि आपके भगवान, आपके इष्ट गुरु को वो पहुंच गया। और जब ये आपको समझ आ जाएगी, तो आपको फिर इन शारीरिक धार्मिक गुरुओं के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। वाह। आपने बीच में सोशल मीडिया का जिक्र किया था ना सरबजीत जी, मैं यहाँ पे बैठी यही सोच रही थी कि आजकल हर कहीं हम कहें ना, लाइफ जितनी फास्ट फॉरवर्ड सी हो गई है, बहुत ही वास्ट हो गई है। हम कहते रहते हैं कि ये सोशल मीडिया ने ना सबकी जिंदगी को खराब कर दिया है, बहुत दुरुपयोग हो रहा है इसका। लेकिन आपने जब वो सोशल मीडिया का जिक्र किया ना कि हमारे इस काम में सोशल मीडिया ने हमारा बड़ा साथ दिया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि
ऐसे कामों में एटलीस्ट सोशल मीडिया का सदुपयोग तो हो रहा है आप लोगों की ओर से। दैट्स वेरी गुड। मैं ये बिलीव करती हूँ कि जब मानवता की सेवा की बात सामने आती है ना, हम आप अपने आसपास इर्द गिर्द ये महसूस करते कि लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट उनको वो वे ही नहीं पता है कि हमने कहां से क्या करना है। इज दैट ट्रू? क्या आप ये फील करते हैं? एक सबसे पहला विरोध तो आपका अपने घर से ही शुरू हो जाता है जब भी आप अपना एक अच्छा कार्य करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन आपको डिटरमिन्ड रहना कि आप करना क्या चाहते हैं, और समाज के प्रति हमेशा जब भी कार्य ऐसा करें तो उसमें जाति पाति नहीं, और सिर्फ अपने लोगों के बारे में नहीं सोचना। जो वो लंगर हम लगा रहे हैं तो शुरुआती तौर पर हम उस लंगर को सिर्फ पेशेंट्स और अटेंडेंट्स तक सीमित रखते थे, लेकिन जब और भी भूखे लोग आने शुरू हुए तो समझ में आया कि दुनिया और कितनी परेशान है। तो अभी जितने भी लोगों के लिए हम रोज लंगर मैनेज करते हैं, वो मैनेज करते हैं, मैं लंगर लगा नहीं रहा हूँ, वो लंगर मेरी तरफ से नहीं है, मैं एक मैनेजर का काम कर रहा हूँ, मैं मिडिल में खड़ा हूँ। हाँ जी। पीछे से जो देने वाले कुछ और हैं, खाने वाले और हैं। ना मैं देने वालों को जानता हूँ, ना मैं खाने वालों को जानता हूँ, मैं सिर्फ मैनेज कर रहा हूँ। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितने सारे लोग भूखे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल सर, हम ये महसूस कर सकते हैं। हालांकि हमारे आसपास भी जब इस तरीके का हमें माहौल दिखता है तो मन जो है अपने अंदर से पसीजता है, जो व्यथा है वो हम उसे फील जरूर कर सकते हैं, और जितनी कोशिश होती है उतना किया जाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हर कोई समझे। शायद तभी कहते हैं ना कि मानवता की सेवा सच्ची सेवा होती है। इस काम को, इसके मायने, असल मायनों को लोग जो है वो अच्छे से ज्यादा समझ सकेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि देखिए, आपको जो वेला कहा जाता है ना, ये वी वांटेड टू नो कि आपको क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप ना घर पर रहते हैं, ना ज्यादा, ना घर का कोई काम और ना दुकान पर, लेकिन कभी आप मरीजों को एम्बुलेंस से कभी यहां से वहां लेके जाते हैं, कभी मृत लावारिस लाशों को शमशान घाट तक पहुंचा देते हैं। जब शिमला के मॉल रोड पर पर्यटक यहां वहां घूम रहे होते हैं तो उस वक्त भी आप हजारों लोगों को जो है वो खाना खिला रहे होते हैं। रविवार के दिन भी मॉल रोड पर जब व्यस्तता भरा दिन रहता है तब भी आप काम कर रहे होते हैं। क्यों आपको वेला कहा जाता है, आज हमने आपसे जान लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत जी, आपको हम कहेंगे, एक बार फिर से ये कहेंगे कि बहुत बड़ा उपकार कि आज आपने अपना बहुत ही प्रेशियस टाइम हमारे साथ ये स्पेंड किया है, और बहुत कुछ जाना आपके बारे में, बहुत खुशी हुई, और दिल से धन्यवाद आपको कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। तो ऐसा है ये वेला इंसान, क्योंकि इंसानियत को सुबकने से बचाता है ये वेला इंसान, गरीबों के आंसुओं को टपकने नहीं देता है ये वेला इंसान। और हम ऊपर वाले से यही उम्मीद करते हैं, यही प्रेयर करते हैं कि ऐसा जो वेला इंसान है ना वो हर शहर में पैदा करे। सरबजीत जी, आप गुरु के सच्चे सिंह हैं, आप गुरु के सच्चे सिख हैं, और हमारा आपको सलाम। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में आज का ये एपिसोड सिर्फ इतना ही, यहीं पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। लेकिन आपको ये कैसा लगा एपिसोड, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा info@justbroadcasting.com या फिर geet@justbroadcasting.com पर इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। दीजिएगा इजाजत। जस्ट हिंदी की बाकी प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून विद अस। नमस्कार।